Hello everyone, this is me Shivani working as a nursing officer at District Shimla and welcome to our another vlog। और आज हम जा रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो कि है शिमला में। और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी सुबह 8 बजे सिविल हॉस्पिटल सुन्नी से और इसके बाद हम पहुंच गए थे बसंतपुर जो कि सुन्नी से लगभग 7 किलोमीटर्स की दूरी पर है। अब बसंतपुर से थोड़े से आगे चल के हमने कैप्चर किया सुन्नी को जो कि सतलुज रिवर के किनारे पे बसा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा टाउन है। फिर इसके बाद हमने अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट कर दिया था अपनी थार रॉक्स के साथ और इस पॉइंट का नाम है 18/2। कुछ सालों पहले यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी गई थी। अगर इस पॉइंट से रिलेटेड आपके पास कोई स्टोरी हो तो प्लीज़ हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और अब हम पहुंच गए थे अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन नालदेहरा और यहाँ पे हमने सत्यम ढाबे पे किया ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हमने एंजॉय किए अपने फेवरेट गोभी के परांठे। हम जब भी कभी शिमला जाते हैं तो हम यहीं पर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो नालदेहरा से हम निकल गए थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ और थोड़ी ही देर में हम पहुँच गए थे शिमला। तो अब हम चल पड़े थे एडवांस स्टडी की तरफ जो कि मॉल रोड से 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है और चौड़ा मैदान के बिल्कुल पास में ही है। अगर आप बाय बस ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको ओल्ड बस स्टैंड से बालूगंज के लिए बसेस मिल जाएंगी जहां से थोड़े से ही वॉकिंग डिस्टेंस पे एडवांस स्टडी है। तो यहाँ हम पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पर और हमने अपनी थार रॉक्स को यहीं पार्क कर लिया था क्योंकि इससे आगे प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है और यहाँ से लगभग 3 मिनट्स की वॉक पर ही एडवांस स्टडी है। एडवांस स्टडी पहुँचने के बाद हम सबसे पहले गए टिकट काउंटर की तरफ। अगर आप एडवांस स्टडी को अंदर जाकर भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो टिकट के चार्जेस हैं 100 रुपीज़ पर पर्सन और अंदर जाने के लिए आपको टाइमिंग्स भी बताई जाएंगी। तो हमने ले लिए थे अंदर जाने के लिए टिकट्स और हमारी टाइमिंग थी 120 की। और मेरे हस्बैंड को बहुत ही इंटरेस्ट है ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस को विज़िट करने का और ये बहुत ही ऐसी ऐसी जगहों पे जाते रहते हैं जहाँ से भी इनको स्टडीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। ये बिल्डिंग ओरिजिनली बिल्डअप करी गई थी लॉर्ड डफरिन के लिए जो कि वाइसराय थे इंडिया के और इस बिल्डिंग को वाइस रीगल लॉज भी कहा जाता था। और इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया है हेनरी इरविन ने। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड यहाँ पे बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजंस लिए गए हुए हैं जैसे कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो कि 1945 में हुई थी और उसके बाद भारत से पाकिस्तान को अलग करने का महत्वपूर्ण डिसीजन भी यहीं पे लिया गया है 1947 में। इंडिपेंडेंस के बाद इस बिल्डिंग का नाम बदलकर राष्ट्रपति निवास रख दिया गया और ड्यूरिंग द समर सीजन यहाँ पर राष्ट्रपति आकर कुछ समय के लिए ठहरते भी थे। Due to neglect of this building, the Honorable President of India, Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी turned it into the center of higher learning। और इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन 20 अक्टूबर 1965 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ही किया था। हमने इस इंस्टीट्यूट को अंदर से भी विजिट किया बट यहाँ के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। यहाँ की ओपनिंग टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक और मंडे को ये बंद रहता है। और इस सुंदर सी प्लेस को विजिट करने के बाद हम जाने वाले थे मॉल शिमला। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिमला में ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है इसलिए हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी लिफ्ट वाली पार्किंग के पास में। शिमला की एक अलग ही वाइब है, सच में ही ये पहाड़ों की रानी है। तो अब हम निकल गए थे रिच के लिए। यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया और बीच में हमने बहुत सारी शॉपिंग भी करी क्योंकि हमें विंटर्स के कपड़े खरीदने थे। और आजकल शिमला में बहुत रश है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। तो फिर इसके बाद हम चले गए थे वीरभद्र जी की मूर्ति के पास जिसकी अभी कुछ टाइम पहले ही इनॉग्रेशन हुई है। इन्हें आधुनिक हिमाचल का निर्माता भी कहा जाता है। तो इसके बाद हम चले गए थे लक्कड़ बाजार के लिए और इतना घूमने के बाद हमें काफ़ी भूख भी लग चुकी थी तो अब हम यहाँ आ गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। और इसके बाद हमने यहाँ पे इंजॉय की कुल्हड़ चाय और यहाँ पे मैंने खाए अपने फेवरेट मोमो। फिर यहाँ से हम वापस चल पड़े थे लिफ्ट की ओर। इसी के साथ हमने शिमला को बोला बाय बाय और हम चल पड़े थे सुन्नी की तरफ वापस। अगर आप लोगों के पास शिमला से जुड़ी कोई मेमोरी है तो प्लीज़ हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और थैंक यू सो मच।